Hi friends, today we are going to continue with triangles. Yesterday we saw the types of triangles. We ended up about at the right angles. Okay, हमने देखा था कितने types के triangles होते हैं. There are basically 6 types of triangles. Okay, but अब हमें ये तो पता है कि अगर मैं कोई भी शेप बनाता हूँ, सपोज कि मैं 3 लाइंस मैंने ज्वाइन कर दी. ओके, तो 3 लाइंस हैं, 3 एंगल्स हैं. ओके, 3 segments, 3 angles and 3 vertices. तो अगर ये है तो क्या मैं इस चीज को ट्रायंगल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ओके, सो फॉर दैट ऑल्सो देर आर सम प्रॉपर्टीज विच वी नीड टू लर्न. हम अगर किसी भी शेप को ट्रायंगल है, देखो सीधा सा बात है कि अगर कोई भी शेप है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ भी बना दूं इस तरह से, ठीक है, ये तो रफ ड्राइंग हुआ, राइट, ठीक है, तो इस चीज को तो मैं ट्रायंगल कैसे बता सकता हूँ? हाँ कि ना, ठीक है, तो ये चीज जो है ये एक्चुअली ट्रायंगल है कि नहीं है, तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ व्हाट यू कैन से, नॉट बेसिकल रूल्स, बट दे आर प्रूवन मैथमेटिकल प्रूफ्स कि अगर ये चीज, अगर कोई भी एक शेप 3 साइड का अगर एक शेप ट्रायंगल है, हम उस चीज को ट्रायंगल कब बोलेंगे? दैट वी हैव टू look into it. Okay, there are basically 2 conditions which a shape with 3 sides, closed figure and with 3 angles need to fulfill. तो वो शेप्स, वो कंडीशंस देखते हैं हम सबसे पहले. ओके, तो सॉरी, ओके, सो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी आपको शेप दिया है, ठीक है, 3 साइड का शेप, द शेप विच इज हैविंग 3 साइड्स, ओके, एंड द क्लोज्ड फिगर, इज दिस अ ट्रायंगल और नॉट? उसकी कुछ कंडीशंस हैं दैट शेप हैज टू फुलफिल. सबसे पहले आता है, देखो सीधा सा बात है कि ट्राइंगल्स में मेजरमेंट्स के हिसाब से क्या है? 3 साइड्स. ओके, 3 साइड का कोई मेजरमेंट होगा, करेक्ट, और तीनों साइड, 3 एंगल्स है तो उनका भी कोई मेजरमेंट होगा. ओके, सो द कंडीशंस आर बेस्ड फर्स्ट ऑन साइड्स एंड सेकंड ऑन एंगल्स. ओके, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा हम अच्छा सा बनाते हैं. ओके, ठीक है, दिखना चाहिए कि ये ट्राइंगल है कि नहीं है, करेक्ट. सो we are going to select this one and we are going to select the color also. ओके, और फिर ये हमारा बेसिकली एक शेप है. ओके, कोई दिक्कत? ये जो हमारा है इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी. कोई दिक्कत? इट इज वर्टेक्स ए, बी एंड सी. कोई दिक्कत? सबसे पहले कितनी साइड्स है यहाँ पे? सपोज कि ये जो ए बी बी सी और सी ए है, उनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ. लेट्स से ए बी इज ए, बी सी इज बी एंड ए सी इज सी. दीज आर द मेजरमेंट्स. स्मॉल ए बी सी आर द मेजरमेंट्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल. ओके, साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल. अब साइड्स के हिसाब से कंडीशन क्या है? ओके, पहले वो देखते हैं, ठीक है. The condition according to the sides of a triangle is the summation, the sum of any 2 sides of a triangle
should be greater than the third side. होप यू अंडरस्टूड. ये ग्रेटर देन की साइन लगाई है मैंने. ओके, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. मतलब कि अगर मेरे पास तीन साइड है ए बी सी, ओके, उनका मेजरमेंट है, ए बी का मेजरमेंट है ए, बी का बी सी का मेजरमेंट है बी, और ए सी का मेजरमेंट है सी. तो अगर सपोज कि मैं फर्स्ट लेता हूं ए प्लस बी, what I am taking a plus b, so the summation of a plus b should be greater than c. The summation of, if I take a plus c, then the remaining side is b, should be greater than b. Then a plus c, a plus c is done, b plus c, so the remaining side is a. So these are the conditions which the sides of the triangle should fulfill. ओके, ये कंडीशन है. कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, विल टेक एन एग्जाम्पल. ओके, सपोज कि अगर मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूं, एक ट्राइंगल का मेजरमेंट है ए, ये पी क्यू आर, और ये ट्राइंगल है एक्स वाई एंड जेड. एक्स वाई जेड. ओके, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड. सपोज पी क्यू का जो साइज है मैं लेता हूं 10, इट इज 10 सेंटीमीटर. ओके, क्यू आर का मैं लेता हूं, लेट्स से इट इज 12 सेंटीमीटर, एंड पी आर का लेता हूं, लेट्स से इट इज 15 सेंटीमीटर. कोई दिक्कत? नाउ फर्स्ट आई विल ऐड पी क्यू प्लस क्यू आर. Second, so let's solve this one first. PQ plus QR is 10 plus 12. What is 10 plus 12? It will be equal to 22. And 22 is obviously greater than 15. Okay. Second, let's say it is QR plus PR. That is 12 plus 15. 12 plus 15 is 27. It is greater than 10. Then QP plus PR. Okay, it is 10 plus 15, that is 25. It is greater than the remaining 12. कोई दिक्कत? मतलब कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, a plus b is greater than c. मतलब कि हम अगर any two sides, if we are taking first the summation of pq and qr, it is 22, it is greater than 15. Then qr plus pr, it is greater than the side remaining side. ये क्या है, 15 क्या है हमारा, pr है. यहाँ पे remaining side कौन सी है, 10, it is pq. और यहाँ पे remaining side कौन सी है, it is qr. कोई दिक्कत? तो अगर ये कंडीशन है, ओके, सो इफ the side, the measurement of the sides is fulfilling this condition, then it can be said, or it may be the sides of a triangle. अब second example लेते हैं. Let's say x, y and z. Don't go for the writing. Okay, मेरा writing पहले से ही खराब है. x, y. Now suppose कि मैं x, y का मेजरमेंट लेता हूं 8. ओके, y, z का मेजरमेंट है 5 एंड x, z का मेजरमेंट है हमारा
15. Okay, so what will happen now? First I will add xy plus yz, that is 8 plus 5 कितना होता है? It is 13, but the remaining side is 15. xz is 15. xz क्या है हमारा? 15 है, right? Okay, so it is less than 13 is less than 15, मतलब कि हमारा जो दो साइड्स का समेशन है is less than the third side. Okay, so this cannot be the sides of a triangle. ये तो हो सकता है, it can be, but ये तो कभी नहीं होगा. So this is the condition for the sides. Sum of any two sides of a triangle should be greater than the थर्ड साइड. समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ओके, नाउ इसी तरह से एंगल्स पे द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल should be 180. ओके, समझ में? अब देखो कोई भी शेप है उसको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी ही पड़ेगी. इसमें से अगर एक कंडीशन ही फुलफिल हो रही है दूसरी नहीं हो रही तो ट्राइंगल नहीं है. ओके, ये दोनों कंडीशंस इसको फुलफिल करनी ही पड़ेगी. अगर ये कंडीशंस नहीं है, अगर समझोगे कोई एक ट्राइंगल है जैसे कि PQR, now this is fulfilling this condition. अगर सपोज कि इसके मेजरमेंट है, एंगल के मेजरमेंट है 50, here it is 60, here it is 60, so what will be the total? 60 plus 60 120, 120 plus 50 it is 170. so this cannot be the triangle. चाहे से उसकी साइड्स का कंडीशन फुलफिल हो रहा है बट फिर भी ये ट्राइंगल नहीं है. इसी तरह से XYZ, अगर यहाँ पे सपोज ऐसा है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 60 है, तो टोटल देखो तो 50 प्लस 70 इज 120, 120 प्लस 60 इज 180. तो ये कंडीशन एंगल्स, जो उसका एंगल्स का कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है बट साइड्स उसकी फुलफिल, साइड्स का कंडीशन ये ट्राइंगल फुलफिल नहीं कर पा रहा है, मतलब कि ये शेप फुलफिल नहीं कर पा रहा है. अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, सपोज कि अगर यही चीज होती, जैसे PQR का एग्जांपल देता हूं मैं. ओके, PQR में क्या है? साइड्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ कि ना? अब इसके एंगल्स के भी अगर कंडीशन फुलफिल कर देता है तो ये हमारा ट्राइंगल होता. 50 प्लस 60 इट इज 120, 50 प्लस 60 इज 110, 110 प्लस 70 इज 180. साइड्स की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, एंगल्स की भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तभी जाके वो ट्राइंगल बनेगा.